हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे x का मान ज्ञात करना। तो जब हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं तो हमको किसी भी स्पेशल क्वेश्चंस के लिए रूल्स सीखना पड़ता है। इसी तरह हमको x का मान ज्ञात करने के लिए रूल्स को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है सब में, ठीक है। यानी कि समीकरण का हल हम लोग कैसे करेंगे। तो रूल्स ये बोलता है ना कि जो इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो कोई जो संख्या होता है उसका साइन चेंज होता है। यानी कि यदि यहाँ पे कोई संख्या प्लस साइन में है और उसको हमको राइट साइड में ले जाना पड़ता है, तब वह चेंज होके माइनस साइन में हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि कोई संख्या बराबर साइन के लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं। यहाँ पे कोई संख्या लेफ्ट साइड में यदि माइनस साइन में है और उसको हमको राइट साइड में ले जाना है, तब हमको वो संख्या चेंज हो के प्लस साइन हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा रूल्स है। और तीसरा रूल्स बोलता है कि यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई के साइन में है, किसके साथ, एक्स के साथ मल्टीपल का फॉर्म में है, तब वो उधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है। और कोई संख्या यदि इधर डिवीजन का फॉर्म में है और फिर हमको उसको राइट साइड ले जाते हैं, तब उसको हमको मल्टीपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब है कभी भी संख्या को बराबर साइन का दूसरी ओर ले जाना है कि नहीं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाना है, तब उस कंडीशन में जो साइन है वो चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई। पहला। दूसरा कंडीशन ये हमको सीख लेना है कि जो इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का साइन है ना, एक्स हमेशा यहाँ पे एलोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलोन, अकेले होना चाहिए। और जो सारा नंबर है ना, सब बराबर साइन के इधर होना चाहिए, इधर संख्या होना चाहिए, तभी मेरा एक्स का मान निकलेगा। और यही रूल्स का यूज करके हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग रूल्स का यूज करते हुए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो मेरा क्वेश्चन है x + 3 = 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर, और हमको एक एरो का साइन देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है इसीलिए। अब हम लोग जब x = वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमको ये जो नंबर है +3 सीधे हमको ले जाना है राइट हैंड साइड में, यानी कि दाईं ओर। यहाँ पे बराबर साइन देंगे, x मेरा अकेले हुआ कि नहीं, हो गया है। अब यहाँ 5, यहाँ +3 है तो यहाँ हो जाएगा -3। इस तरह से हम साइन को चेंज किया है, ठीक है ना। और x को बराबर जो आंसर आएगा, 5 में 3 जाएगा तो यहाँ पे मेरा 2 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अभी हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न देखो, तो यहाँ पे x - 2 = 3 है। तो जब इसका हम लोग आंसर निकालेंगे ना, तो सबसे पहले एरो का साइन देंगे। और क्योंकि ये जो नंबर है -2 हमको किसी भी हालत में बराबर साइन के राइट साइड में लेके जाना है, यानी कि दाहिनी ओर लेके जाना है, तब हम सीधा यहाँ लिखेंगे x = सबसे पहले ये जो संख्या है 3, इसको उतार लो, ठीक है। और ये जो -2 है सीधा यहाँ आएगा तो ये अब +2 बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको लिखना है 3 और 2 जोड़ के 5, यानी कि x का जो आंसर निकल के आया है वो मेरा 5 निकल कर आ गया है। अभी तक वीडियो में आप नए हैं तो चैनल में एक लाइक्स तो बनता है, ठीक है। आगे आपको यदि सब कुछ समझ में आ रहा है तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो संख्या है और x है ये कौन सा फॉर्म में है। जो संख्या और x है कौन सा फॉर्म में है, तो कभी भी यदि सटा हुआ है तो समझ लो ये मल्टीपल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है? मल्टीपल फॉर्म में है। यानी कि यदि हम यहाँ पे x = लिखेंगे तब क्या होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10, है ना। और ये मल्टीपल फॉर्म में है। अब ये 2 को हमको राइट साइड में लेके आना है तो ये हो जाएगा डिवाइड का फॉर्म में। क्या हो जाएगा? डिवाइड का फॉर्म में। और डिवाइड को हम लोग बटा भी लिखते हैं, तो ये भी तुमको सीख लेना है, यानी कि /2। क्लियर है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है, सरल रूप कर देना है। 2 का टेबल में 10 कितना बार में, 2 × 5 = 10,
यानी कि जो मेरा आंसर निकल के आया वो मेरा 5 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये रूल्स देखो यहाँ पे ये रूल्स काम कर रहा है ना, यानी कि यहाँ मल्टीपल का साइन में है और जैसे ही ये जो नंबर से ओनली नंबर्स को इधर लाना है तो ये सीधा डिवाइड के साइन में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखो तो x और जो 5 है ये कौन सा फॉर्म में है, तो ये दोनों जो फॉर्म है ना वो डिवाइड का फॉर्म है, यानी कि बटा को हम लोग डिवाइड का फॉर्म बोलते हैं, अभी हमने बताया। तो जैसे ही ये जो नंबर है हमको बराबर साइन का यहाँ पे लेके जाना होगा तब ये डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 4 गुना 5 और 4 और 5 को गुना कर देंगे हो जाएगा 4 5 20 आंसर मेरा निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंदी कर दिए हैं, अब 1 बाय 1 स्टेप में हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर, एक एरो का साइन देना है। ठीक है, तो हमको जब इस तरह से लेंदी क्वेश्चन मिलता है तो हमको 1 बाय 1 नंबर को लेके राइट साइड में जाना पड़ता है, इतना याद रखना है। तो सबसे पहला नंबर अभी यहाँ पे किधर से है, -10 को हमको राइट साइड में लेके जाना है, तो यहाँ बचेगा 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x, फिर जो बराबर का साइन देना है दे देंगे और इधर वाला नंबर सबसे पहले हमको यहाँ लिख देना है। क्लियर है, अब यहाँ -10 जैसे ही राइट साइड में आएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस से क्या हो गया प्लस और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, 10 और 5 हो जाएगा 15, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखना है कि x के साथ जो संख्या है वो कौन सा फॉर्म में है, ये गुना के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तब ये जो संख्या सिर्फ संख्या को ले जाना है, तब यहाँ x बच जाएगा और जो 3 है ना वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा बटा के फॉर्म में, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। अब हमको देखना है कि 3 का टेबल में 15 आता है क्या, बिल्कुल आता है, 3 5 15, तो इस तरह से यहाँ भी मेरा 5 आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा और इसी तरह हम लोग बहुत ही आसानी से छठा प्रश्न को बनाएंगे। जब छठा प्रश्न को बनाएंगे तो आपने सब कुछ तो सीख ही लिया होगा, है कि नहीं। आप हमसे आगे सॉल्व करके दिखाइए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए अब हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 4x, क्योंकि ये जो 5 है इस नंबर को हमको लेके जाना है सीधे राइट साइड में, और जब लेके जाते हैं तो बराबर का साइन देंगे और सबसे पहले यहाँ जो संख्या है 25 उसको लिख देना है। यहाँ +5 है, प्लस का उल्टा साइन क्या हो जाता है माइनस, यहाँ हो जाएगा 5। क्लियर है। और सबसे पहले हमको घटा लेना है, यानी कि 4x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे हम लोग घटाएं 25 में 5 जाएगा तो बच गया 20, ठीक है ना। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x इज इक्वल टू लिखेंगे और x और 4 यहाँ पे देखो तो कौन साइन में है सर, ये मल्टीप्लाई का साइन में है, गुना का साइन में है, यानी कि ये जो 4 जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड का साइन में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग बटा भी लिखते हैं। और 4 के पहाड़ा में 20 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है 5 बार में। तो यहाँ जो मेरा आंसर निकल कर आया वो एटलीस्ट 5 आंसर निकल कर आ गया है। तो कितना सिंपल था x का मान ज्ञात करना, किस तरह से सीधा सीधी रूल्स का यूज करके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।